आज तक पूर्वी चंपारण से कोई लोकसभा प्रत्याशी हुआ ही नहीं है। तो हम लोग मांग करेंगे अपने पार्टी से कि पूर्वी चंपारण से राजन जी को टिकट दिया जाए। अपनी ही जाति के नेता के खिलाफ अब संजय जायसवाल तो आप ही के बिरादरी से आते हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों? कोई दूसरा जाति का होता तो ये 15 साल से है। 15 साल में इन्होंने सेंट्रल के द्वारा 15 काम करके बताया कि मैंने 15 काम किया हुआ है। क्या मुद्दा उस क्षेत्र में हम देखते हैं, सब जो संसदीय का चुनाव लड़ने वाले होते हैं लोग चीनी का मुद्दा जरूर उठाते हैं। तो चीनी तो सबको अनिवार्य है, घर घर में चीनी होना चाहिए, बट चीनी मिल चालू ही नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जनता में। ऐसा है कि आप टिकट लेके आइए, जीतने की चिंता छोड़ दीजिए कि राजन जी आप आइए। हम लोग मांग करेंगे तेजस्वी जी से कि आपको आरजेडी आपको टिकट दे। एक सांसद चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सदन में आवाज उठा करके बहुत कुछ कर सकता है, बट करने की इच्छा ही नहीं है, विजन ही नहीं है काम करने का। देखिए, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की तलाश में है। कौन वो प्रत्याशी होगा जो बिहार के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, एनडीए हो। बेतिया लोकसभा पर हम चर्चा करेंगे। बेतिया लोकसभा से संजय जायसवाल कई दफे सांसद बने, 2009 में बने, 14 में बने, फिर 19 में भी बने, और अब जो चर्चा है कि इस बार फिर से उनका टिकट बीजेपी कंफर्म कर रही है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी संजय जायसवाल के खिलाफ है। ऐसे में महागठबंधन के प्रत्याशी पर सबकी नजर बनी हुई है। अब थोड़ा जातीय समीकरण भी आपको हम बेतिया का समझाएं। मुस्लिम, यादव और वैश्य, और खासकर उसमें जो बनिया जाति है, इसको अगर हम जोड़े तो ये विनिंग फैक्टर बेतिया में बनता है। बावजूद इसके संजय जायसवाल लगातार फतह कर रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में राजन जायसवाल मौजूद हैं, बेतिया से हैं, रक्सौल से हैं, और लगातार पिछले 3-4 सालों से काफी एक्टिव हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी किए हैं, टिकट की मांग भी है, चर्चा भी इनका चल रहा है बेतिया लोकसभा में जमीनी स्तर पर। हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, बेतिया हम हॉट सीट तो अभी बहुत नहीं बोलेंगे, बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन संजय जायसवाल के चलते चर्चा होती है। 2020 में आप खूब लाइमलाइट में आए थे, जब कोविड चल रहा था। उस समय जो एक मूवमेंट बना था कि जो मजदूर पैदल चल रहे थे, कुछ लोग की जान भी चली गई, उस समय आप बड़ा चर्चा में आए थे बेतिया में। तो क्या उस समय आपको लगा कि कोविड में लोगों के लिए काम करना चाहिए, नेता बनने का सोच था, या फिर सिर्फ मदद के लिए आप आगे आए थे? नहीं, सिर्फ मदद के लिए हम आगे आए थे। और मेरा बिजनेस मुंबई में है, तो हमने कम से कम कई सैकड़ों हजारों आदमी को वहां से व्यवस्था करके अपने बिहार के क्षेत्र में भेजा था मैंने, और बहुत सारे लोग को इलाज भी करवाया था यहाँ पे अपने बेतिया लोकसभा क्षेत्र में। रक्सौल हुआ, आदापुर हुआ, सुगौली हुआ, नरकटिया हुआ। मतलब एक हिडन सोनू सूद आप भी थे उस समय? नहीं, हम सोनू सूद तो नहीं बन सकते, बट जो समाज सेवा करना चाहिए। जी। जनता का रिस्पॉन्स अभी कैसा मिल रहा है? क्षेत्र तो आप घूम रहे हैं बेतिया। नहीं, जनता का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जनता में ऐसा है कि आप टिकट लेके आइए, जीतने की चिंता छोड़ दीजिए। अपनी ही जाति के नेता के खिलाफ अब संजय जायसवाल तो आप ही के बिरादरी से आते हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों? कोई दूसरा जाति का होता तो समझ आता। नहीं, जाति से कोई दुश्मनी थोड़े है, उनसे कोई पर्सनल मेरा दुश्मनी नहीं है। जो आज 25 साल से 30 साल से वहां पे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये 15 साल से है। 15 साल में इन्होंने सेंट्रल के द्वारा 15 काम करके बताया कि मैंने 15 काम किया हुआ है। एक काम इन्होंने नहीं किया हुआ है। इसके वजह से वहां की पब्लिक बोल रही है कि राजन जी आप आइए। हम लोग मांग करेंगे तेजस्वी जी से कि आपको आरजेडी आपको टिकट दे। क्या लोकल इश्यूज क्या है बेतिया का जो सांसद कर सकता था, नहीं किया अभी? देखिए, बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इशू है, गिनावे तो घंटों लग जाएंगे। पहला इशू ये है, बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी मार्केट हैं, मार्केट के अंदर एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जेंट्स लोग तो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेडीज लोग कहां पे जाएगी, पहला क्वेश्चन है। कहीं पर भी शौचालय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के सेक्टर में देखा जाए तो एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, बड़ी बीमारी हो, तो पटना लेके जाना पड़ेगा, रेफर होते हैं लोग, रेफर होते हैं। तो 200 किलोमीटर दूर जाएगा, आधे रास्ते में जान चली जाती है। तो मेरा ये सोचना है कि वहां पे एम्स के जैसा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तीसरी बात है, रोजगार की बात किया जाए, चनपटिया में 30 साल से चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। अगर वो चीनी मिल चालू होता है तो कितने लोग को रोजगार मिलेगा? अरे आप ही के बगल के लोकसभा मोतिहारी से राधा मोहन सिंह और प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि अगले लोकसभा में हम यहीं के चीनी मिल से चाय पियेंगे, चीनी से।
वो तो अभी तक फ्लॉप है, कृषि मंत्री भी रह रहा नहीं, मोतिहारी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र के चीनी अंदर- का मुद्दा उस क्षेत्र में हम देखते हैं, सब जो सांसदीय का चुनाव लड़ने वाले होते हैं लोग चीनी का मुद्दा जरूर उठाते तो हैं। चीनी तो सबको अनिवार्य है, घर घर में चीनी होना चाहिए, बट चीनी मिल चालू ही नहीं हो रहा है, तो इस पे क्या बोला जाए। आप प्रयास करिएगा उसके लिए। 100% प्रयास करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो फर्स्ट में चनपटिया में चीनी मिल चालू होगा। दूसरा, बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि क्रिकेट लोग गार्डन में खेल रहा है, बगीचे में खेल रहा है, सड़क पे खेल रहा है। अभी थोड़े दिन कुछ पहले रक्सौल इंटरनेशनल जगह है, एयरपोर्ट के अंदर लोग क्रिकेट खेल रहा है, वहां पे भैंस चल रही है। तो एयरपोर्ट बनाना जरूरी है। बिहार में रक्सौल इंटरनेशनल जगह है, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वहां पे एयरपोर्ट बनाने की कोशिश होगी। जमीन बहुत महंगा है रक्सौल में, बहुत महंगा है। रक्सौल में जमीन महंगा है, बट एयरपोर्ट के लिए जमीन वहां पे उपलब्ध है। लेकिन एयरपोर्ट तो वहां पे भी कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ नक्शा है, उस पे काम तो अभी तक हुआ नहीं। लेकिन सांसद चाहे क्या नहीं कर सकता है। एक सांसद चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सदन में आवाज उठा करके बहुत कुछ कर सकता है, बट करने की इच्छा ही नहीं है, विजन ही नहीं है काम करने का। 15 साल से क्या काम किया इन्होंने? कुछ काम नहीं किया है। जातीय समीकरण राजद के पक्ष में बनता है। रघुनाथ झा भी इससे रह चुके हैं सांसद, ब्राह्मण होकर रहे हैं, हालांकि वो बाहर के थे शिवहर के। प्रकाश झा 2 बार आजमा चुके हैं। जातीय समीकरण आपको ज्यादा मजबूत कर रहा है कि अगर आरजेडी आप पर दाव खेले तो सीट निकाल लीजिएगा, या फिर आपको अपने कामों पर भरोसा है? मुझे अपने कामों पे भरोसा है, और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा आता है। मैं पूर्वी चंपारण में रक्सौल विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, ये भी मुद्दा है कि जो 3 विधानसभा उधर पड़ता है, सुगौली, नरकटिया और रक्सौल, इस 3 विधानसभा से आज तक कोई प्रतिनिधित्व करने वाला मिला ही नहीं बेतिया। वही हमारे समाज का लोग का कहना है, और ये 3 विधानसभा के लोगों का कहना है कि आज तक पूर्वी चंपारण से कोई लोकसभा प्रत्याशी हुआ ही नहीं है। तो हम लोग मांग करेंगे अपने पार्टी से कि पूर्वी चंपारण से राजन जी को टिकट दिया जाए। पूरी तैयारी है उसको लेकर? पूरी तैयारी है, जी जान से तैयारी है। संजय जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो काम करेगा कि फिर मोदी जी आकर हाथ हिलाएंगे और सारा वोट दिलवा देंगे? नहीं, वो तो पब्लिक सब समझती है कि 25 साल से जो बीजेपी की वहां पे, भी रहे हैं 3। हाँ, 25 साल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है कुछ काम ही नहीं किया है, तो पब्लिक में ऐसे ही रोष है, रोष है, एकदम भरपूर। दावेदारी है आपकी पूरी? 100% मेरी दावेदारी है। लग रहा है कि टिकट मिल जाएगा इसका? ऊपर वाले की मर्जी, परमात्मा आशीर्वाद देगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो शीर्ष नेता तेजस्वी यादव जी मुझे टिकट देंगे और लालू यादव जी मुझे टिकट देंगे। आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा मुझे। चलिए चलिए चलिए, बेतिया देखिए धीरे धीरे अब पिक्चर क्लियर ही होगा। बीजेपी की कल जो सूची आई 72 नामों की, उसके बाद अब उम्मीद है कि जो तीसरी सूची आएगी उसमें बिहार के ही प्रत्याशियों का नाम होगा। तेजस्वी यादव भी शायद इस इंतजार में है कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद हम भी अपने प्रत्याशियों के नाम खोलेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर मंथन चल रही है, बेतिया ही लोकसभा सीट नहीं, पूरे बिहार के सभी लोकसभा सीट को लेकर। तो राजन जायसवाल हैं, ताल ठोक रहे हैं बेतिया से कि इस बार संजय जायसवाल को एक वैसे ही परास्त करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।